वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि सीटेट 2024 कैसे लाए 130 प्लस मार्क्स ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के साथ कैसे करें तैयारी। यानी इस वीडियो में आपको एक ऐसी रणनीति बताई जाएगी जिसमें आपको 130 प्लस नंबर लाने का एक जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपका मन, आपका दिल और आपका माइंड तीनों एक साथ कहने लगेगा कि मैं भी ला सकता हूं 130 प्लस नंबर सीटेट में। कैसे लाएंगे, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 6 टॉपिकों पे बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, क्लास नोट्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, डाउट्स के बारे में बात करेंगे और इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू, इसी के साथ क्लास नोट्स के बारे में जो मैं बताया हूं, प्रैक्टिस के बारे में बताया हूं, डाउट्स के बारे में बताया हूं, इसी के साथ साथ भाषा का क्या स्तर रहने वाला है, क्या प्रभाव डालने वाला है सीटेट में भाषा, जो हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश आप लेते हैं, इसी के साथ उसकी एक रणनीति बताऊंगा। इसी के साथ साथ 1 to 5th यानी प्राथमिक स्तर और 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर में क्या भूमिका रहने वाला है पेडागोजी का और क्या भूमिका रहने वाला है आपका सब्जेक्ट का यानी लैंग्वेज का। ये सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्टिंग से। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग इस बीच में बात करेंगे सिलेबस पे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस पे। तो कहने का मतलब 6 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें सिलेबस पे अगर बात किया जाए तो सीटेट का जो सिलेबस है उसमें आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी कहने का मतलब अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 6, 7 और 8 का जो सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि अगर आप साइंस और मैथ की स्टूडेंट हैं तो उन चीजों को कवर करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं तो आप सामाजिक विज्ञान को कवर करेंगे 6 to 8। ऐसे ही उसके साथ साथ ये मोटा मोटी तैयारी आप लोग को एनसीईआरटी के अनुसार करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से अलग सीटेट कभी ना पूछा है ना कभी पूछेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे विशेष फोकस आप लोग को रखनी है। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी पे विशेष फोकस रखनी है। एनईपी आपका 2020 जो लागू किया गया था, इससे विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस के अनुसार आपको एनईपी का पूरा एक अध्ययन अच्छे से अपने माइंड में फिगर के साथ और एक प्रैक्टिस के साथ, यानी कि किसी एक बालक को आपको उठाना है, उसकी क्या एज है, उसके बाद से उससे बड़े एक बालक को अपने रिश्तेदार, अपने यहाँ, अपने गांव, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रूम के बगल अगल में ऐसे देखना है कि वो लड़का इतने साल का होगा, इतने साल पे अगर वो जाएगा तो कौन से क्लास में जाएगा, इसी के साथ साथ अगर इतने साल का हो जाएगा तो क्या होगा। आप लोग खुद एक इमेज बना सकते हैं अपने परिवार में, अपने भाई, अपने बहन, अपने भाभी, किसी के भी एक बच्चे का, चाचा के लड़के का, तमाम लोगों का एक एनालिसिस अपने माइंड में, एक प्रीव्यू आप ले सकते हैं कि कैसे हम एनईपी के अनुसार उसको किस किस एज में अगर वो लड़का जा रहा है, किस वर्ष का हो रहा है, कौन से वर्ष में वो कौन से क्लास में जाएगा, क्या क्या उसके साथ आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपका एक एनईपी तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ एनसीएफ आपको क्लियर करना है। एनसीएफ आपको क्लियर करना है 2005 का। इसी के साथ आरटीई आप लोग को क्लियर करना है और पेडागोजी, इनसे जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन है वो सारे, और इंपोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक जो कि मैं पहले ही बात किया हूं कि आपका क्या सब्जेक्ट मेन भूमिका रही है जो एनसीईआरटी पूछती है, उस एनसीईआरटी में भाषा छोड़कर। कहने का मतलब हम लोग इसमें और बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो, मेरे द्वारा एक रणनीति की वीडियो बनी है सीटेट रणनीति की, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को पहले इसी चैनल में सर्च करिए, सीटेट रणनीति बाय रोशन सर। तो आप लोग रिसर्च डिजिटल एकेडमी भी लिख देंगे और बाय रोशन सर सीटेट रणनीति, तो आप लोग को उस वीडियो पे आ जाएगा या इस चैनल के नीचे हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहे हैं इस वीडियो का लिंक, जहां से आप लोग पहले उसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें
भाषा का रोल, अभी जो लैंग्वेज वन यानी भाषा में अगर मान लीजिए हिंदी, हिंदी और संस्कृत आप लेते हैं, संस्कृत अगर आप लेते हैं तो ये दो छोड़ दीजिए, सीडीपी आप छोड़ दीजिए, तीन, तो यानी आपका जो ये तीन पार्ट, चाहे 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, इन सभी को, ये तीन पार्टों को छोड़ देना, यानी ईबीएस आपका 1 to 5 में ईबीएस और मैथ लेके चलना है। तो मान लीजिए ईबीएस और मैथ का जो एनसीईआरटी है उसको कवर करना है, यानी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट का जो आपका है टॉपिक उसको कवर करना है। इसी के साथ साथ इसका मैं सिलेबस का एक बहुत अच्छा से एक वीडियो ऑलरेडी सीटेट में बना चुका हूं, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे सिलेबस के बाद, यानी इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा, यानी ये पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू का क्या रोल अदा रहेगा इसमें, सीटेट 2024 दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, उसमें पीवाईक्यू का जो रोल रहेगा, ऑनलाइन से पहले 2 से 3 वर्षों तक, 2 से 3 वर्षों तक आप लोग को केवल कवर करना है। पीवाईक्यू मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पीवाईक्यू और एमसीक्यू को अलग अलग पार्टों में कन्वर्ट कर दिया हूं। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू है, यहाँ पे आपका एमसीक्यू है। तो पीवाईक्यू यानी पिछले प्रश्न के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ऑनलाइन आपका जो एग्जाम हुआ था उससे पहले 2 से 3 वर्षों का ही केवल हल करना है, क्योंकि पैटर्न सीटेट अपना बदल चुका है, कहीं ना कहीं वो टर्न ले चुका है किसी नए पैटर्न, नए क्वेश्चन के तरफ। इसी के साथ साथ ऑनलाइन के बाद जितने भी प्रश्न, जितने भी पेपर मिले आपको, वो सबको हल करें, उत्तर के साथ हल करें, क्योंकि वो भी उत्तर वो हल करें जो सीटेट अपने वेबसाइट पे डाला है, और जो उत्तर को वो सही माना, आप उसी को सही मानेंगे जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसी के साथ एमसीक्यू आपको कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज क्लियर करना है। अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी बुक के सहायता से भी देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू के लिए हमारे रिसर्च डिजिटल एकेडमिक चैनल पे सभी टीचर, यानी हर एक टीचर अपना अपना सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू, यानी टॉपिक वाइज और अध्याय, आपका अध्याय टॉपिक वाइज एक एक अध्याय का एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, और उसी अध्याय का पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, या किसी बुक में जो टॉपिक वाइज दिया हो, यानी आपके अध्याय के अनुसार उसमें एमसीक्यू दिया हो और अध्याय के अनुसार आपका पीवाईक्यू दिया हो, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। एक बार टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कवर करना है, दूसरी बार आपका फुल सिलेबस कवर करना है। ठीक, इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अगला, जो कि क्लास नोट्स क्या रहने वाले हैं। यहां देखिए, सबसे पहले जो आपका नोट्स बना हुआ है उसमें से आपको क्या पढ़ना है, या नोट्स अभी नहीं बनाए हैं इन टॉपिकों का तो आपको नोट्स बना के भी रखना है। यहां देखिए, सबसे पहले आपको समावेशी शिक्षा का नोट्स अच्छे और सही तरीके से और बार बार रिपीट और कई बार लिख लिख के बनाना। ठीक है, इसी के साथ सीसीई का बनाना है, मोटिवेशन का बनाना है, टीएलएम का बनाना है, लर्निंग का बनाना है, और टैग वर्ड्स का वेरी इंपॉर्टेंस है। टैग वर्ड्स इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है टैग वर्ड्स, यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो भी टैग वर्ड्स है, ये सारी चीजों को आपको अपने नोट्स में, मैं नोट्स क्लास नोट्स इसलिए लिखा हूं कि अगर आप क्लास नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो आप इन टॉपिकों का कम से कम अपने नोटबुक में नोट करें, अपने नोट्स में नोट करें, और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार इसको अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, कई बार लिखें टैग वर्ड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अगर आप प्रैक्टिस कैसे करें, और प्रैक्टिस किन किन लोगों का प्रैक्टिस हम बार बार करें। कहने का मतलब देखिए, अगर सीटेट के लिए देखा जाए ओवरऑल, तो हम लोग प्रैक्टिस किनका करेंगे, जिन प्याजे का, लेव वाइगोस्टी का, लॉरेंस कोल्वर का, स्केनर का और प्लाव का। कहने का मतलब इन पांच लोगों का तो प्रैक्टिस हरदम करते रहना है। अगर हम लोग इन लोगों के साथ साथ अगर हम ऐड कर देते हैं नोम चामोस्की को, तो ये भाषा के लिए भी एक
वैज्ञानिक रूप में इतने लोगों का इंपोर्टेंस थ्योरी, जो भी ये लोग थ्योरी दिए हैं, इन सभी को अपने माइंड में अभी से लेके सीटेट का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये लोग आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। अगर इन्हीं लोगों में चॉम्स्की को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो भाषा के लिए भी कहीं ना कहीं भाषा हेतु ये भी चीजें कवर हो जाएंगी। यानी भाषा और जितने भी तरीके से पूछे जाएंगे सभी चीजों का ये आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी जो भी है उन लोगों को आप देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों का माइंड आप लोग के दिमाग में सेटअप होना चाहिए और इन्हीं लोगों का प्रैक्टिस बार बार, एक बार या हजार बार, जितनी बार करिए, जितनी बार में आपके दिमाग में सेव होता है उतनी बार आप लोग इन लोगों का सेटअप आप लोग को अपने दिमाग में बैठाना। इसी के साथ साथ पांचवा हम लोग देखेंगे डाउट्स। तो कहने का मतलब डाउट्स आपको खुद से बनाने, यानी कुछ टॉपिक का गलत डाउट बनाइए खुद से, खुद आप अपने आप गलत बनाइए कुछ टॉपिक को, कुछ टॉपिकों को खुद से गलत करिए, खुद से गलत करिए। और जो टॉपिक को आप गलत कर रहे हैं जानबूझ के, उसको फिर उस टॉपिक को सही करिए। तो इससे क्या होता है कि इससे 5 से 10 प्रश्न कहीं ना कहीं आपके जो गलती किए रहते हैं, मतलब आप खुद से जानबूझ के गलती किए रहते हैं उसको जानबूझ के सुधारते हैं, तो वही कहीं ना कहीं 5 से 10 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं जो कि आप मिनटों नहीं सेकेंडों में सॉल्व करते हैं, तुरंत उसको टिक भी नहीं करते हैं और डायरेक्ट गोला करते हैं। क्योंकि आपके पास एक आत्मविश्वास हो जाता है, 100% कंफर्म हो जाते हैं कि यही उत्तर सही है, तो आप पेपर में भी उसको सही नहीं करते हैं, डायरेक्ट गोला करते हैं। चलिए इसी के साथ साथ अगला जो है कि ये अगला जो टॉपिक है 5 कवर करने के साथ इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग का ये है कि भाषा का क्या स्तर रहने वाला है और क्या प्रभाव भाषा अपना डालेगा। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, दो हिंदी और तीसरा हम लोग इंग्लिश का भी बात करेंगे। पहले हिंदी और संस्कृत का एक सटीक स्ट्रेटजी समझते हैं। इसमें क्या है, हिंदी अगर आप भाषा में प्रथम लेते हैं तो ये 15-15 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 30 प्रश्न नंबरों का पूछता है, 30 प्रश्न भी पूछता है। संस्कृत भी 30 प्रश्न पूछते हैं 30 नंबरों का। तो यहाँ देखिए 30 में से 15 में अलग अलग कर दिया, 15 में से गद्यांश प्लस काव्यांश, दूसरा 15 शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, संस्कृत का भी वही गद्यांश प्लस गद्यांश, काव्यांश नहीं। अगर दूसरे लैंग्वेज के रूप में आप लेते हैं तो गद्यांश, 2 गद्यांश ही पूछे जाते हैं। और शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ हिंदी से पहले हम लोग संस्कृत के बारे में आते हैं। अगर संस्कृत आप भाषा के रूप में लिए हैं तो यहाँ देखिए गद्यांश जो पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं रुचिरा भाग 1, रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3, यानी ये रुचिरा भाग 1 जो क्लास 6 में है, रुचिरा भाग 2 जो क्लास 7 में है और रुचिरा भाग 3 जो क्लास 8 में है। तो ये 7 और 8 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये केवल वेरी इंपॉर्टेंट है 6 वाला, क्योंकि 6 7 और 8 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वही डायरेक्ट यही इन्हीं अध्याय पुस्तकों से डायरेक्ट सीटेट अपना गद्यांश 2 दे देता है या PYQ उठा के दे देता है। शिक्षा शास्त्र PYQ पूरे के पूरे PYQ को संस्कृत में ऐड कर देता है। अगर आप संस्कृत लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं और भाषा के रूप में दूसरा चयन किए हैं तो आपके लिए ये है स्ट्रेटजी कि आप उसका रुचिरा भाग 1, भाग 2, भाग 3 को अच्छे से गद्यांश को देख लें, उसमें भी सर्च करें इंपोर्टेंट गद्यांश, रुचिका भाग 1, भाग 2, इंपोर्टेंस गद्यांश को 2-4, उसमें से 2-4, 7 से 2-4, 8 में से अगर कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रबल चांस है कि आप संस्कृत में 30 में से 30 ला सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, 30 में से 28, 27, 26 जरूर ला देंगे अगर सही से रणनीति के साथ अगर इसको कवर करते हैं तो। इसी के साथ शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी जो पूछी जाती है संस्कृत की, वो PYQ का ही पूछा जाता है, अक्सर PYQ का पूछा जाता है। अन्यथा अगर नहीं पूछा जाता है तो आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ से पूछा जाता है, और अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो आप हिंदी का पेडागोजी अगर तैयार करेंगे तो संस्कृत में लग जाएगा। यानी संस्कृत का जो भी चीजें हैं वो हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए।
अब हम लोग को ले चलना है हिंदी पे। हिंदी का जो गद्यांश पूछेगा, मान लीजिए 9 पूछेगा, तो 9 पूछेगा तो इधर 6 पूछेगा, लेकिन 8 पूछता है तो इधर 7 पूछेगा। मैक्सिमम 9 और 6 का रेशियो ये सीटेट रखता है। अगर 9 गद्यांश से पूछ लिया क्वेश्चन तो 6 का काव्यांश से पूछेगा। अब देखिए काव्यांश से पूछेगा, अब कहने का मतलब ये इसमें आएगा कि यहाँ गद्यांश और काव्यांश 6, 7, 8 का अगर चाहेंगे हिंदी पढ़ के तो वहां से कभी सीटेट पूछा ही नहीं है। 2-4 बार नगद के रूप में कभी पूछ लिया हो। यहाँ हिंदी में पुस्तक से गद्यांश काव्यांश सीटेट आज तक लिया नहीं, और संस्कृत में गद्यांश जो रुचिका से अलग कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। मतलब ये है कि संस्कृत में एनसीईआरटी के पुस्तक रुचिरा से ही लिया है अभी तक, और इसमें गद्यांश काव्यांश हिंदी में कभी लिया ही नहीं है, और इसमें हरदम इसी से लिया है। ये चीजें आप लोग को आपके दिमाग में जब तक सेव हो जाए, जितनी जल्दी सेव कर लीजिए उतना सही रहेगा। तो यहाँ हिंदी का आप लोग देख लिए। इसी के साथ साथ हिंदी का मैं यहाँ पे मैं पुस्तक और पीवाईक्यू का जिक्र किया हूं, लेकिन हिंदी में नहीं किया हूं। इसका मतलब यह है कि इसका गद्यांश काव्यांश कहीं ना कहीं आपकी अच्छे से तैयारी रहेगी तभी कवर कर पाएंगे। शिक्षा शास्त्र जो यानी कि पेडागोजी हिंदी की है, उसको अच्छे से आपको लोग को तैयारी करनी है। 3 से 4 क्वेश्चन केवल पेडागोजी के पीवाईक्यू के रूप में आपको इनमें देखने को मिल जाता है। वो भी केवल विकार, जो भाषा विकार होते हैं, जो कहने का मतलब कि त्रुटियां इसमें, जैसे लिखने की कमी हो तो उसको क्या कहेंगे, बोलने की कमी हो उसको क्या कहेंगे, ये सारी चीजें थोड़े से मिल जाती हैं, अन्यथा कोई नहीं मिलती है। इसको आपका कंसेप्ट बिल्कुल अलग से क्लियर होना चाहिए हिंदी के लिए। इसी के साथ हम लोग 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर का क्या भूमिका रहने वाला है, और 6 to 8 का क्या भूमिका, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का क्या भूमिका रहने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर पेडागोजी से अगर देखें हम लोग, पेडागोजी से देखेंगे तो 75 नंबर आपका पेडागोजी से पूछेगा, ठीक, 150 में से। और यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर में 65 पूछेगा, ठीक, 150 में से। हिंदी का अगर लैंग्वेज का स्तर देखा जाए तो 60, 150 में से 60 आपका 30+30 रहेगा। यानी हम लोग तैयारी अगर स्ट्रेटजी बनाए 2 तरीकों से, एक तो या तो अगर हम लोग पेडागोजी को स्तर बना ले तो 75, 150 में 75 का आंकड़ा से गेम खेलें, या अगर सेकेंड पेपर में 150 में 65 से गेम खेलें, या अगर भाषा का स्तर बना लें कि अगर हमको ये पेडागोजी बहुत कम समझ में आती है तो हम अगर भाषा को अगर आधार बना लें, अपना न्यू बना लें, तो 2 भाषाओं का 150 में से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ भी 150 में से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा बना लें, 50% इसको भी 50% इसको भी, तो कहीं ना कहीं हम लोग की जो नैया है वो आसानी से पार हो जानी है, ठीक है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ लैंग्वेज की जो भूमिका रहने वाली है, लैंग्वेज अगर आप लैंग्वेज में 60 में से 50 कवर कर देते हैं, 50 यानी 25 का टारगेट ले लेते हैं, जो कि संस्कृत का जो मैं रणनीति बनाया हूं उसमें आप 25 से ऊपर जाएंगे, लेकिन हिंदी में 25 से 2-3 नंबर कम होंगे, तभी 25 का आंकड़ा लेके, यानी 50 हम लोग 50 अगर हम लोग ले लेते हैं, 50 नंबर ला लेते हैं भाषा में, 150 में से 50 नंबर ला दिए, 60 में से ही 50 ला दिए, तो हम केवल 60 लिखते हैं। 60 में से 50 यहाँ से भाषा ला दिए, यहाँ भी वही भूमिका रहने वाली है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ अब 90 का गेम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ 90 का गेम होने वाला है, यहाँ भी 90 का गेम होने वाला है, यानी 90 में से यहाँ कितना लाए, 90 में से यहाँ कितना लाए, और 90 में से यहाँ कितना। तो यहाँ 1 to 5 में अगर भाषा को हटा दिया जाए तो 90 यहाँ बनेंगे, जिसमें सीडीपी जो जो चीजें जो रणनीति बताई गई है उसका अनुसार अगर हम लोग देखें तो सीडीपी में अगर यहाँ पे अगर 20 और 20
प्लस 20, तीनों सब्जेक्ट में 20-20 का अगर आंकड़ा रहेगा तभी आपका 60 या 90 में से 60 आ जाएंगे। यहाँ भी आपका 20 प्लस 20 प्लस 20 रहेगा तो यहाँ भी 90 में से 60 आ जाएंगे। यानी अगर यहाँ ऐड किया जाए 50 प्लस 60 तो आपका कितना बनेगा 110। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अगर किसी एक सब्जेक्ट में 25-25 कर लें, 25 यहाँ 25 यहाँ कर लेते हैं, मान लीजिए 25 यहाँ और 25 यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आंकड़ा हो जाना है, यहाँ पे आपका आंकड़ा हो जाना है 70, 90 में से 70, यहाँ भी 90 में से 70, 90 में से 70, यहाँ आपका 90 में से 70, 90 में से 70। तो अगर यहाँ पे 50 पहले से फिक्स है प्लस 70 अगर हम लोग करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब यहाँ एक और 25 अगर बढ़ा लेते हैं, यहाँ 5 नंबर एक और बढ़ा लें, 5 नंबर एक और बढ़ा लें, तो यहाँ हो जाना है 75, 90 में से 75, यहाँ भी 90 में से 75, ये हो जाएंगे। प्लस यहाँ भी अब आपको गेन करके 5 नंबर यहाँ भी बढ़ाना है, यानी 55। अब आप लोग क्या करेंगे, 55 प्लस 75, ये दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाना है 80, 130 नंबर हो जाना है, जिस पे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट किए थे इसी भाषा में। इसी रणनीति के साथ आप लोग को पढ़ना है और तैयारी करना है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।